हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले 5 करंट अफेयर्स एमसीक्यू कर लिए थे। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज 6 पर चलते हैं। और ये जो हमारा करंट अफेयर्स है दोस्तों, ये बिहार बीपीएससी सीडीपीओ या एएफओ या फिर बिहार एसआई या बिहार टीचर सबके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो प्लीज़ आप इसे प्रायोरिटी पर लेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सब वीडियो कैसे लग रहे हो। अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। चलिए आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बिहार के आबादी के पास प्रधानमंत्री जन धन खाते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से यह देश में सबसे अधिक है। तो सबसे ज़्यादा बिहार के पास ही है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये कितना परसेंटेज कितना है? तो यह लगभग 68%। बिहार सरकार की किस महत्वाकांक्षी योजना को दिल्ली में आयोजित 20वें CSI SIGE गवर्नेंस पुरस्कार समारोह में परियोजना श्रेणी के अंतर्गत अवार्ड ऑफ एक्सलेंस से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जल जीवन हरियाली मिशन। बिहार के किस जिले में बिहार के पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंगेर में। बिहार के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट एमवी गंगा विहार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका श्री तेजस्वी यादव के द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? बिहार को पदक तालिका में 24वां स्थान मिला। बिहार ने 1 स्वर्ण 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 7 पदक अपने नाम किए। अंडर 18 आयु वर्ग में तलवारबाज आकाश कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया। क्या उपयुक्त में से सभी? तो सभी सही है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भारोत्तोलक महासंघ की ओर से पाटलिपुत्रा खेल परिसर में आयोजित खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है खुशी कुमारी ने। राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पटना में। हाल ही में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। इससे पहले वे किस राज्य के राज्यपाल थे? तो फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, हिमाचल प्रदेश के थे ये। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुमान के अनुसार बिहार को वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में कितने करोड़ मिलेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1,207 1,000 कितना हो जाएगा ये 1,02,737 करोड़ रुपए। हाल ही में बिहार के कितने व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 6 व्यक्तियों को किया गया, याद रखेंगे। राज्य सरकार ने किस रोग के उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया, जिसके लिए सरकार ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फाइलेरिया। 8 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किए हैं पटना में। ऑक्सफैम द्वारा जारी इंडिया इन इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे कम इंटरनेट कनेक्शन वाला राज्य कौन है? तो आई थिंक इसमें तो आपको सोचने की कोई ज़रूरत है नहीं, बिहार है। बिहार चयन केंद्रीय सिंचाई और शक्ति मंडल अवार्ड 2022 से संबंधित लिखित कथनों पर विचार करिए। बिहार के गंगा जल आपूर्ति परियोजना और गया जी रबर डैम के निर्माण योजना का चयन केंद्रीय सिंचाई और शक्ति मंडल अवार्ड 2022 के लिए किया गया है। गंगा जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत राजगीर, नवादा, गया एवं बोध गया में गंगा जल पहुंचाया जाएगा। गया जी डैम फाल्गु नदी पर बनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका डी, 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। ईरान में आयोजित जूनियर कबड्डी विश्व कप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सागर कुमार। बिहार के किस जिले के बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर। फरवरी 2023 में नीति आयोग ने देश के पिछड़े 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ द चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को पहला स्थान मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा शेखपुरा जिले को। भुवनेश्वर में आयोजित महिला रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप में उड़ीसा ने किसे हराकर यह खिताब अपने नाम किया? तो ये हराकर किया बिहार को। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन करने की घोषणा की है? तो आई थिंक ये सबको पता होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए से अलग होने
ये नीतीश कुमार की पार्टी से अलग होने के बाद, जेडीयू से अलग होने के बाद, क्योंकि विलय हो गया था लोक समता पार्टी का इनके अंदर, और फिर से इन्होंने नई राष्ट्रीय लोक जनता दल गठन करने की घोषणा की है। फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के कितने थानों में एक साथ महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 500। डाक टिकट संग्रहकर्ताओं की दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्था लंदन ऑफ रॉयल सोसाइटी द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को विशिष्ट डाक टिकट संग्रहकर्ता अवार्ड RDP से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रदीप जैन को किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह यात्रा 4 जनवरी 2023 को पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से शुरू हुई। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 44 दिनों में 38 जिलों का दौरा किया और यह यात्रा 16 फरवरी 2023 को बेगूसराय में समाप्त हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। लिखित में से किस संस्थान के द्वारा बिहार के 5131 मध्य और माध्यमिक विद्यालय में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, महिला एवं बाल विकास निगम। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने राज्य के हर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रम संसाधन विभाग। बिहार के किस जिले की रहने वाली अंशु कुमारी का चयन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए हुआ है? तो अंशु कुमारी का नाम इसमें आया है, चयन किया गया है, तो नाम भी आपको याद रखना है और जिला भी याद रखना है। तो ये किस जिले की रहने वाली है? सिवान जिले की रहने वाली है। निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की 35वीं पुण्यतिथि मनाई गई? याद रखेंगे जन्म तिथि नहीं है, पुण्यतिथि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 फरवरी को। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC के द्वारा तैयार किए गए नाइट टाइम लाइट एटलस रिपोर्ट के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसरो के द्वारा तैयार किए गए सूचकांक को ऊर्जा विभाग ने जारी किया है। राष्ट्रीय स्तर पर बिजली के क्षेत्र में औसतन 43% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार में यह वृद्धि 474% रही, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे आगे है। तो राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। बिहार के किस क्षेत्र के लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के बाहरी सलाहकार के रूप में सह अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया है, बेतिया के रहने वाले हैं, ये रहने वाले नहीं, बेतिया से सांसद हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। आगे बढ़ते हैं। तो बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम और साउथ एशिया ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में पहली बार बिहार के किस जिले में दक्षिण एशिया महिला फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? तो दोस्तों ये किया गया पटना में। 25 से 26 जनवरी 2023 को झारखंड के गिरिडीह में आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किए? तो ये हो जाएगा आपका 4 पदक नाम किए। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वैशाली जिले में। फरवरी 2023 में उत्कृष्ट सामाजिक और साहित्यिक कार्य के लिए निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को कबीर कोहिनूर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर सुधा सिन्हा। लिखित में से किस राज्य में वर्ष 2024 में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बिहार में। 25-26 फरवरी 2023 को बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन लिखित में से किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क में किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पटना। 19 से 24 फरवरी तक खेलो इंडिया सीनियर जूनियर एवं यूथ नेशनल रैंकिंग महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में। बिहार के किस जिले के 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ये हो जाएगा राइट आंसर भोजपुर में किया जाएगा या किया गया। 8 फरवरी 2023 को नीति आयोग के द्वारा देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ द चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की गई। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में बिहार के कौन से 2 जिले क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहे? तो राइट आंसर हो जाएगा बांका और कटिहार। पटना के किस प्रोफेसर को हाल ही में स्टेनली येल्डेल न्यू रिसर्च एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर श्वेता सिन्हा को। XDI की सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट 2023 के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रति
संवेदनशील राज्य की सूची में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान है आपका 22वां। बिहार बजट 2023-24 में देश भर में 740 एकलव्य विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। इसमें बिहार के कितने विद्यालय शामिल हैं? तो इसमें बिहार के लगभग लगभग नहीं, बिहार के 7 विद्यालय शामिल हैं इसमें। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने हाल ही में द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अभय कुमार के द्वारा। व्यंग संग्रह खुरचन भाई कछमच्छी के लिए मैथिली भाषा में किस लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नवकृष्ण ऐहिक को। मधुबनी जिले के किस पैरा स्विमर को पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप के लिए चयनित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मोहम्मद शम्स आलम को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 25 जनवरी को ई लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका AN कॉलेज पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस जिले में कर भवन का हाल ही में उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पटना में। कृषि रोड मैप 4 को लेकर के 21 फरवरी को किस शान समागम का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पटना। बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बांका जिले के बाबरचक गांव में, याद रखेंगे। 9 फरवरी से 12 फरवरी 2023 तक राजधानी पटना में आयोजित 18वीं अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट इस संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? बिहार के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 7 पदक जीते। इसका आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और बिहार खेल प्राधिकरण के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसमें बिहार के पक्षी गौरैया को दिखाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लोक नृत्यों का इंद्रधनुषीय कार्यक्रम ऑक्टेव 2023 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के किस जिले में पर्यटन सूचना केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं गया जिले में। राइट दोस्तों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हो जाएगा हमारा। तो राज्य के विकास कार्यों का निरीक्षण करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा 5 जनवरी 2023 को समाधान यात्रा का शुभारंभ जो है ये कहाँ से किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से। बिहार में जातीय आधारित जनगणना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राज्य में 7 जनवरी 2023 से पहले चरण की जातीय जनगणना की शुरुआत हुई। जातीय जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव से की। जातीय आधारित जनगणना कराने वाला बिहार कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य है या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रशांत कुमार शाही को। राज्य के लोगों के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए किस जिले में सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भागलपुर में। लिखित में से किसे पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दिलीप कुमार शास्त्री। केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह के द्वारा किस जिले के सदर अस्पताल में डॉक्टर आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली हाट के तर्ज पर बिहार के किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? तो ये किया गया आपका मधुबनी जिले में। ऐसे भी आपको पता होगा मिथिला जो हाट है वो मिथिला का संबंध जनरली हम लोग मधुबनी से ही जोड़कर देखते हैं। 12 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे तारामंडल का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दरभंगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के महिला पुलिस थानों को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष 3 स्थानों में चुना है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, अरवल महिला थाना को। केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके लिए देश के चयनित 500 पिछड़े प्रखंडों में बिहार के कितने प्रखंड को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 61। बिहार के किन जिलों में अब कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिवान और अरवल में। बिहार के किस जिले में स्थित मगध का हिमालय नाम से मशहूर वनावर पहाड़ पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जहानाबाद। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने किस जिले में सेंटर फॉर तिब्बत एंड इंडियन एंशियंट विजडम की आधारशिला रखी है?
सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बोध गया। बोध गया और गया दोनों में। इसलिए बोध गया गया में ही है, तो आप जो कह लीजिए। उत्तर बिहार में बाढ़ रोकने के उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो अभी आपको पता होगा कि आर के जैन के नेतृत्व में ये बनाया गया है। बारह जनवरी 2023 को पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया। तो इनके संबंध में कौन से कथन सत्य है? उनका जन्म मध्य प्रदेश के बाबई गांव में हुआ था। वे मधेपुरा से 4 बार सांसद रहे। वे लोकसभा से 7 बार और राज्यसभा से 5 बार सांसद बने, या इसमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीपीएससी जो है पिछले 2 बारों से पर्सनैलिटी बेसिस क्वेश्चन पूछ रही है। जैसे कि रघुवंश प्रसाद पे पूछ दिया था, रामविलास पासवान पे पूछ दिया था, तो इस बार पक्के चांसेज हैं कि वो शरद यादव पे सवाल पूछे। पटना के गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस विभाग को की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पंचायती राज विभाग। लगभग कितने प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियों के साथ बिहार देश में प्रथम स्थान पर है? राइट आंसर सी हो जाएगा, 29%। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरियाणा को हराकर 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का बालक वर्ग का खिताब जीत लिया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार। सुल्तानगंज से किसके बीच लगभग 1710 करोड़ की लागत से बन रहे पुल के पिलर संख्या 10 पर भारत का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अगुवानी। सुल्तानगंज से अगुवानी, भागलपुर में। ऑक्सफेम इंडिया के द्वारा जारी इनएक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल डिवाइड में न्यूनतम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य, तो ये बिहार है, हमने ऊपर भी देखा था। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को युवाओं को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो वो किया गया है अरुणेश कुमार को। राइट दोस्तों, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, 3 बार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष थे, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी थे, या इसमें से सभी? तो 28 का राइट आंसर है इनमें से सभी। चुनाव आयोग ने किस जिले की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो आपको पता होगा कि मैथिली ठाकुर का संबंध मधुबनी से है। बिहार के जेपी सेतु के समानांतर गंडक नदी पर बनने वाले देश के सबसे लंबे पुल को मंजूरी दी गई है। इस संबंध में कौन से कथन सत्य है? इस नए 4 लेन को NH27AA नाम दिया गया है। इसकी कुल लंबाई जो है 29.22 किलोमीटर होगा, और इसमें 27.18 किलोमीटर बिहार और 2.04 किलोमीटर यूपी में होगा। यह बेतिया के चनपटिया से शुरू होकर यूपी के कुशीनगर जिले तक बनेगा। ये इनमें से सही। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2023-22-23 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा आपका, मुजफ्फरपुर। बिहार के किस जिले में स्थित फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा पटना। रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वावधान में किस जिले में माता सीता जी का 251 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी में। केंद्र सरकार की ओर से उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 में बिहार ने देश के शीर्ष राज्यों में अपनी कौन सी पोजीशन हासिल की है? 7वां स्थान है बिहार का। 51वां शक्तिपीठ इंटरनेशनल मिशन ने 251 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम मंदिर बनाने का निर्णय लिया है? सही आंसर सी हो जाएगा पटना। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पूर्णिया। आगे बढ़ते हैं। 2023 में रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में किस राज्य को हराकर पहली बार चैंपियन बना और 27 वर्षों बाद एलिट ग्रुप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। बिहार में पीतल
गांव नाम से प्रसिद्ध परेब को मुरादाबाद के तर्ज पर पीतल उद्योग के लिए विकसित करने की योजना तैयार की गई है। तो ये किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये है पटना जिले में। नदियों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बिहार के किस जिले में देश का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका वीरपुर सुपौल में। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, यानी कि विनय कुमार शर्मा और विनय कृष्ण। राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक याद रखेंगे। 14 जनवरी 2023 को रिलायंस जियो ने बिहार के किन शहरों में अपनी ट्रू 5G सेवाएं लॉन्च की है? तो ये पटना और मुजफ्फरपुर दोनों में लॉन्च की है। जनवरी 2023 में किस जिले में 3 दिवसीय मंदार महोत्सव 2023 यानी कि बौसी मेला का आयोजन किया गया है? तो याद रखेंगे कि मंदार पर्वत किस जिले में है। आई थिंक ये सबको पता होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि सब लोगों को पता भी होगा। तो ये बांका में है मंदार पर्वत, और यहाँ भी एक रोपवे बनने का जो पिछली बार बजट आया था उसमें रखा गया था। जो बिहार में नए 5 रोपवे बनेंगे उनमें से एक मंदार पर्वत भी है बांका का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में क्रमशः कितनी प्रतिशत महिलाएं एवं बच्चे कुपोषित हैं? तो इसका सही आंसर है 63% महिलाएं और 69% बच्चे कुपोषित हैं। हाल ही में डाक विभाग और ने मिलकर के डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की है। तो किसने की है? ये भारतीय रेलवे ने। तो डाक विभाग और भारतीय रेलवे ने मिलकर के। संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्वायरमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक एरिक सोलहेम ने ट्वीट कर बिहार सरकार के किस योजना की प्रशंसा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गंगा जल आपूर्ति योजना। किस राज्य सरकार ने आर्थिक नीति के निर्माण एवं समीक्षा के लिए एक अलग स्वायत्त एवं सुदृढ़ संस्था की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बिहार। किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की DNA प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिहार। दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 की महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह का कौन सा पदक जीता है? तो सही हो जाएगा, कांस्य पदक जीते हैं इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की जनवरी 2023 में नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिलों की नवंबर 2022 की रैंकिंग की जारी की गई है। देश के 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में किस जिले को शिक्षा व्यवस्था में पहला स्थान मिला है? तो दोस्तों ये मिला है शेखपुरा को। मदुरई तमिलनाडु में आयोजित 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर हो जाएगा इसका तृतीय स्थान। नासिक महाराष्ट्र में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप के सब जूनियर मास्टर्स महिला वर्ग के 30 किलोमीटर श्रेणी में सारण के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सुहानी कुमारी। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से संबंधित कथनों पर विचार करिए। अजीत आजाद की पुस्तक पेन ड्राइव में पृथ्वी मैथिली भाषा के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बद्री नारायण के पुस्तक तुमड़ी के शब्द को हिंदी के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है? तो ये अरमान आलम को चुना गया है। चलिए, तो गांधीनगर में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सब जूनियर रग्बी प्रतियोगिता में किस राज्य की टीम ने बालक एवं बालिका दोनों वर्ग में चैंपियन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिहार बनी है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पर केंद्रित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों ये है आपके कुमार वरुण। जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बिहार के खुशी कुमारी ने 55 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीता है। 67 किलोग्राम वर्ग में बिहार के गुलशन कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। गौतम कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया है। या ये सब के सब सही है? तो ये सब के सब सही है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका पहला हो जाएगा हमारा, ये आपका टेस्ट सीरीज नंबर 8 हो जाएगा। तो 8 का पहला क्वेश्चन है कि ONGC को बिहार सरकार के द्वारा किन 2 जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस PEL की मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर और समस्तीपुर में। बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? तो जमुई में। लोहिया स्वच्छ बिहार के अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा कुढ़नी मुजफ्फरपुर में। सुरक्षित रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि बासु के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी है? तो ये रखी है इन्होंने पटना में। तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में है, चल रहे 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बधिर पुरुष वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अभिषेक कुमार। बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? चलिए फटाफट, आई थिंक ये सबको पता होगा। करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर में है। बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग के द्वारा किया गया है? तो ये फल्गु नदी पर किया गया है। भारत के पहले ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा पूर्णिया। 100 करोड़ की लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? तो ये किया गया आपका पटना में। मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र व चर्म 2022 को मंजूरी दी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा बिहार। हाल ही में पटना हाई कोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई? सही आंसर हो जाएगा जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। पर्यावरण के अनुकूल उपायों को बेहतर बनाने के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो ये दिया गया है आपका बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को। बिहार सरकार ने स्नातक पास करने वाली सभी छात्राओं के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 50,000 लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस के द्वारा चक्रा ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार पुलिस के द्वारा राज्य भर में गंभीर अपराध के लिए अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा ऑपरेशन प्रहार। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पूर्णिया। बिहार सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा बिहान ऐप को लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा कृषि मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT लॉन्च किया गया है? तो ये चौपाल ऐप लॉन्च किया गया है। बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 2022 में शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पूर्वी चंपारण। बिहार में जनजातीय जनगणना की शुरुआत कब से की गई? जनजातीय नहीं है, जातीय गणना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7 जनवरी 2023 से। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों की विद्युत सुरक्षा ऑडिट करने का आदेश दिया है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा 15 मीटर से ऊपर। गंगा जल उद्यय योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो आई थिंक ये सबके पता होगा कि नवादा, राजगीर, गया और बोध गया। बिहार के किस जिले के कालू घाट पर सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है? तो ये सारण जिला है, सबको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। इस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के जांच को लेकर के पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार। बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों बांका और जमुई के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषण करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो सबको पता होगा कि दरभंगा ही होगा, और तो कोई हो नहीं सकता है आपका। बिहार ही नहीं बल्कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हो गई। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था रचित राज। बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके तहत संयंत्र मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए होगा। उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। या इनमें से सही? तो इनमें से सही राइट आंसर है। बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क यानी बंदर बागीचा स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अररिया। भारत का पहला राज्य कौन है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की गई है? राइट आंसर सी हो जाएगा बिहार। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो राइट आंसर सी हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 3। यानी कि बिहार ने 1 स्वर्ण पदक, ये बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है
तो इसमें ये वाला सही है। जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। कैमूर जिले के शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जरूरतमंद एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम का भवन लोकार्पण किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पटना में। हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया है? सही आंसर हो जाएगा पटना। 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एयर मार्शल अमित देव को। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2023 से। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को ससमय अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सेमैरिटन को बिहार सरकार के द्वारा कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी? तो ये दिया जाएगा आपका लगभग 10,000 रुपए। हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं। तो गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है आपका जमुई जिले में गिद्धेश्वर पर्वत। बिहार में कहाँ पर STF का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया, जहाँ बिहार पुलिस के कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बोधगया में। सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पटना के ज्ञान भवन में किशोरी एवं महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, नब्बेया। वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और जमुई। हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है? राइट आंसर डी हो जाएगा, योग कला। बिहार के किस जिले में बिहार की पहली महिला किसान उत्पादक चाय कंपनी को कॉर्पोरेट मामलों में मंत्रालय के से प्रमाण पत्र दिया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, किशनगंज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिहार सरकार के उद्योग विभाग को MSME के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए नेशनल MSME अवार्ड प्राप्त हुआ। ओडिशा के बाद बिहार ने MSME सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही है। 261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें 25,000 बच्चे एक साथ परीक्षा दे सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पटना में। किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से किया गया है? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कटिहार मंडल। बिहार के किस जिले के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट का जो संयंत्र है उसको स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बक्सर में। उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? इस योजना से बिहार के लगभग 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी योजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मंडल डैम इस परियोजना का भाग है। उत्तरी कोयल सुन की सहायक नदी है या उपयुक्त में से सभी? तो ये सभी इसके सही आंसर हैं। लिखित में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा किया है? 44 का जो राइट आंसर है वो है आपका सनहाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, किताब इन्होंने लिखा है। तो दोस्तों ये रहा हमारा MCQ करंट अफेयर्स का, और अगले जो 2 टेस्ट सीरीज बच जाएंगे उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा हम इस तरह के वीडियो नहीं लेकर आ पाएंगे। तो प्लीज़ आप कोऑपरेट करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।